जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो मेरे बच्चों आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 24 में। सब ग्रुप का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। पेपर नंबर 6 चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप BBMKU से हो, चाहे आप VVU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो आइए लेक्चर नंबर 24 शुरू करते हैं। इसमें मैं एग्जाम्पल नंबर 7 बताऊंगा और ये इस सब ग्रुप के वीडियो लेक्चर्स में, सब ग्रुप के इस चैप्टर में ये लास्ट एग्जाम्पल होने वाला है, एग्जाम्पल नंबर 7। इसके बाद एक थ्योरम आएगा, उसको करेंगे और उसके बाद सीधा हम लोग जंप करेंगे इसके क्वेश्चंस पर, मतलब इसके चैप्टर पर हम लोग जंप करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है कि लेट G बी ए ग्रुप। G कोई एक ग्रुप है और H इज सब ग्रुप ऑफ G, और H क्या है? सब ग्रुप ऑफ G। यहाँ पर आपको प्रूफ नहीं करना है कि H जो है कि G का सब ग्रुप है, ये दे दिया है H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। पहले तो कहता है कि G एक ग्रुप है, दूसरी बात कहता है कि H एक सब ग्रुप है G का। लेट फॉर G बिलोंग्स टू कैपिटल G, स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G। अगर स्मॉल g टाइप का एलिमेंट कैपिटल G ग्रुप में मिलता है तब GH G' ये क्या है? तो ये एक प्रकार का नया सेट है। क्या है? एक प्रकार का नया सेट है। GH G' इक्वल टू कैसे बन रहा है? GH G' में कैसे एलिमेंट्स पाए जाएंगे? तो स्मॉल g, स्मॉल h और स्मॉल g इनवर्स है ना। GH G इनवर्स है, सॉरी मैं डैश बोल रहा था। GH G इनवर्स जो सेट है इसमें कैसे एलिमेंट पाए जाएंगे? तो g स्मॉल h फिर स्मॉल g इनवर्स टाइप के एलिमेंट पाए जाएंगे। और इसमें h कहाँ से मिलेगा? तो h सच डैट कैपिटल H से मिलेगा। मतलब h कहाँ से होगा? तो h कैपिटल H से होगा। h कहाँ से होगा? तो कैपिटल H से होगा, मतलब कि सब ग्रुप ऑफ G से होगा। और स्मॉल g और स्मॉल g का इन्वर्स कहाँ से मिलेगा? तो स्मॉल g कैपिटल G से मिलेगा, यानी ग्रुप से लेंगे। और g का इन्वर्स कहाँ से लेंगे? तो भी वो ग्रुप से लेंगे, क्योंकि g एक ग्रुप है तो उसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही, तो g इन्वर्स भी हम g से ही लेंगे। समझ गए? और अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे में कहा जाए तो ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, h अगर स्मॉल h अगर कैपिटल H से ले रहे हैं तो इसका मतलब स्मॉल और कैपिटल H मेरा सब ग्रुप है कैपिटल G का, तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसली स्मॉल h मेरा G में भी, कैपिटल G में भी बिलोंग कर रहा होगा। वही बात है ना। तो बस इसको थोड़ा सा दिखा दिया है इस टाइप से, और कुछ नहीं। और प्रूफ क्या करने के लिए कह रहा है? प्रूफ ये करने के लिए, मतलब प्रूफ ये करने को कह रहा है कि जो आप ये देख रहे हैं ना, स्मॉल g कैपिटल H स्मॉल g इनवर्स, ये एक नया सेट बन रहा है और ये जो सेट है ये सब ग्रुप है। ये जो नया सेट है ये सब ग्रुप है, ये प्रूफ करना होगा हम लोगों को। ठीक है, मैं क्वेश्चन आधा अधूरा तो नहीं लिखा हूँ, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, मैं क्वेश्चन आधा अधूरा ही लिख दिया हूँ, आगे तो लिखा ही नहीं हूँ। प्रूव डैट स्मॉल g कैपिटल H स्मॉल g इनवर्स है ना इज ए सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G। मतलब यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है ना, यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? आपको पहले कह दिया है, क्या कह दिया है कि G एक ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है। और ये भी कह दिया है कि स्मॉल g कहाँ से लेंगे? तो कैपिटल G से लेंगे। और एक नया सेट बन रहा है स्मॉल g H इंटू G इनवर्स। तो इस नए सेट में एलिमेंट कहाँ से उठाएंगे? तो स्मॉल g स्मॉल h और स्मॉल g इनवर्स टाइप के एलिमेंट होंगे। मतलब इस नए सेट में g h g इनवर्स सेट में जो होंगे वो एलिमेंट जो होंगे वो कहाँ से, वो मतलब स्मॉल g स्मॉल h और स्मॉल g इनवर्स सेट में
कैसे एलिमेंट होंगे, तो ऐसे एलिमेंट होंगे, स्मॉल जी, स्मॉल एच और स्मॉल जी इनवर्स टाइप के एलिमेंट होंगे। और स्मॉल एच कहाँ से लेंगे, तो कैपिटल एच से लेंगे। क्लियर है। और आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि स्मॉल जी इंटू स्मॉल एच इंटू स्मॉल जी इनवर्स इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये प्रूफ करना है। तो आइए देखते कैसे प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे ए बराबर, हम लोग मान लेंगे ए बराबर जी इंटू एच वन इंटू जी इनवर्स, और बी बराबर जी इंटू एच टू इंटू जी इनवर्स। बी एनी टू एलिमेंट ऑफ स्मॉल जी कैपिटल एच इंटू जी इनवर्स। मतलब ये जो स्मॉल जी स्मॉल एच वन स्मॉल जी इनवर्स और स्मॉल जी स्मॉल एच टू स्मॉल जी इनवर्स, ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये किसके मतलब मेंबर्स हैं, तो ये जो है कि इस सेट के मेंबर है, जी एच और जी इनवर्स के मेंबर है, मतलब इसके मेंबर है, इसके एलिमेंट्स है। ये ए और बी किसके एलिमेंट्स है, तो इसके एलिमेंट्स है। चूंकि ये बार बार इतना लंबा चौड़ा ना बोलना पड़े इसीलिए मैंने ए और बी लेट कर लिया। और वेयर जहाँ पर H1 और H2 कहाँ से आएंगे, तो H1 और H2 कैपिटल H से मिलेंगे। देख सकते हैं सभी H के लिए, स्मॉल h के लिए कैपिटल H जिम्मेवार है, इसीलिए H1 और H2 स्मॉल h1 स्मॉल h2 कहाँ से आएंगे, तो कैपिटल H से आएंगे। नाउ वी हैव यूजिंग द क्राइटेरिया फॉर सब ग्रुप। सब ग्रुप का क्राइटेरिया आपको मालूम ही होगा कि अगर A और B बिलोंग करता है, अगर A और B बिलोंग करता है H में, तो A इंटू बी इनवर्स अगर बिलोंग कर जाए H में, तब हम लोग H को सब ग्रुप कहते हैं, ग्रुप G का। तो ठीक उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ A और B, आप देख सकते हैं A और B जो है वो किसके एलिमेंट है, तो इसके एलिमेंट है। इसीलिए मैं लिख दिया हूँ कि A B कहाँ से आ रहे हैं, तो इससे मिल रहे हैं। और अगर मैं दिखा दूँ कि A इंटू बी इनवर्स इसी में अगर बिलोंग कर जाए, तो मैं तब एकदम कह सकूंगा कि जी एच जी इनवर्स इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। समझ गए पूरा बात। तो चलिए उसी चीज को प्रूफ करेंगे। तो H1 H2 तो H से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल H से। नाउ वी हैव यूजिंग द क्राइटेरिया फॉर सब ग्रुप। सब ग्रुप का क्राइटेरिया को लेके चलते ए बी इनवर्स। A इंटू बी इनवर्स में कर रहा हूँ और A इंटू बी इनवर्स में कर रहा हूँ, और अगर A इंटू बी इनवर्स बिलोंग कर जाए स्मॉल जी स्मॉल कैपिटल H स्मॉल जी इनवर्स में अगर बिलोंग कर जाए, तब मैं कह सकूंगा कि यस जी कैपिटल H जी इनवर्स है ना इज ए सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G। तो देखिए A का वैल्यू हमने एज इट इज रख दिया है और B का इन्वर्स कर दिया, B को रखा पहले और उसका इन्वर्स कर दिया। G H1 G इन्वर्स हुआ, इन्वर्स करूंगा तो ये रिवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो G इन्वर्स का इन्वर्स हुआ, फिर H2 का इन्वर्स हुआ, G का फिर इन्वर्स हुआ। अब G H1 G इन्वर्स, फिर G इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो सिर्फ स्मॉल g होगा, फिर H2 का इन्वर्स, फिर G का इन्वर्स। ठीक है, अब आगे देखिए उसी चीज को, G इंटू H1 G इनवर्स, फिर G को इधर चिपकाया, फिर H2 इनवर्स G1 G इनवर्स एक साथ रखा, और ये टर्म देखिए ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। तो G H1 और G इनवर्स G आइडेंटिटी इंटू H2 इनवर्स इंटू G इनवर्स। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है, G इंटू H1 फिर H2, आइडेंटिटी का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक ना, मतलब कोई मतलब वो किसी मल्टीप्लाई होता है तो उसका वैल्यू में चेंज नहीं करता है, उसमें कोई बदलाव नहीं डालता है, तो E सिंपली हट जाएगा, तो H1 इंटू H2 इन्वर्स हो जाएगा और G इन्वर्स। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर लिख दिया साफ साफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G लिखा है, इसका मतलब H1 इंटू H2 का इन्वर्स H में बिलोंग करेगा। क्यों, ध्यान दीजिए, स्मॉल h कहाँ से आ रहा है, तो कैपिटल H में मिल रहा है। अगर स्मॉल a कैपिटल में अगर स्मॉल a कैपिटल H में मिलता तो उस केस में A इंटू A इनवर्स भी कैपिटल H में होता। क्यों, क्योंकि H मेरा सब ग्रुप है, सब ग्रुप में ये क्राइटेरिया होना चाहिए, यही क्राइटेरिया होता है कि अगर A और B कोई दो एलिमेंट H में बिलोंग करता है और H सब ग्रुप बनना चाहता है G का, तब A इंटू बी का इनवर्स मल्टीप्लाई में बिलोंग करना चाहिए H में। तो वही मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मेरा यहाँ पर दे दिया है H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, इसी वजह से सिंस H1 H2 इनवर्स बिलोंग करेगा कैपिटल H में।
तो सिंपली मैं यहाँ पर कह दिया कि H1 H2 का इन्वर्स, फिर से मैंने इस चीज़ को उतारा, ठीक है, और H1 इंटू H2 का इन्वर्स के बदले H लिख दिया, कैपिटल H लिख दिया, क्योंकि ये कहाँ से आ रहे हैं, कैपिटल H से आ रहा है। मतलब मैं यहाँ पर सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि भाई G तो एज इट इज़ है, G इन्वर्स भी एज इट इज़ है, तो लेकिन H1 H2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल H में। क्या? तो मतलब देखिए, बात को समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए ये स्मॉल जी इन्वर्स कैपिटल H, तो भाई ये जो H आ रहा है बिलोंग करता है कैपिटल H में, तभी तो हम लोग कहेंगे ये G इंटू H G इनवर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी G आया और H1 H2 के जगह पर H1 इंटू H2 H के जगह पर H1 इंटू H2 का इनवर्स आया है, और H1 इंटू H2 का जो इनवर्स है वो कैपिटल H में बिलोंग कर रहा है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सब ग्रुप, क्योंकि H मेरा सब ग्रुप है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये जो मेरा रिजल्ट आया है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ये G में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिंपली बात है कि ये जो H आ रहा है वो कहाँ का होना चाहिए, अगर कैपिटल H का हुआ, अगर ये जो स्मॉल H आ रहा है वो अगर कैपिटल, सुनिए स्मॉल G और स्मॉल G का इनवर्स तो कैपिटल G में है ही है। अगर मैं दिखा दूं कि स्मॉल H का वैल्यू कैपिटल H में बिलोंग करता है, तब मैं एकदम कह पाऊंगा कि G इंटू H इंटू G इनवर्स में मेरा G इंटू स्मॉल H इंटू G इनवर्स बिलोंग करता है। अगर मैं ये दिखा दूं कि स्मॉल H बिलोंग करता है H में, तब मैं कह सकता हूं कि ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करता है। और वही चीज यहाँ पर देखिए मैंने दिखा दिया कि H1 इंटू H2 का इनवर्स बिलोंग करता है H में, इसीलिए मैं कह दिया कि ये जो एलिमेंट है ये इसमें बिलोंग करता है, G इंटू H इंटू G इनवर्स, ये एलिमेंट है और ये सेट है ना। तो ये मैं दिखा दिया कि इसमें बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये बात है, मैंने दिखा दिया कि G इंटू H इंटू G इनवर्स बिलोंग करता है ना। मतलब ये जो पार्ट है वो इसमें बिलोंग करता है। और मैं देखिए ये है क्या एक्चुअली में, तो ये AB का इनवर्स है। मतलब ये अगर देखा जाए तो ये है क्या, ये AB का इनवर्स है ना। तो यहाँ पर चलिए AB का इनवर्स लिखा मैंने, और यहाँ पर भी चलिए मैं AB का इनवर्स लिखा। तो मैं साफ साफ ये दिखा पा रहा हूँ कि AB का इनवर्स कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पर एक और बात समझने वाली बात है कि A कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो इसमें बिलोंग कर रहा है ना। और B भी कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो इसमें बिलोंग कर रहा है। तो A और B मेरा G इंटू कैपिटल H इंटू G इनवर्स पर बिलोंग कर रहा है। साफ साफ लिख दिया कि A एंड B एनी टू एलिमेंट्स ऑफ G H एंड G इनवर्स। मतलब ये दो एलिमेंट जो है कि इस सेट के है। और मैंने दिखा दिया कि A इंटू B का इनवर्स भी इसी सेट का है। तो मैं अब साफ साफ ये लिख सकता हूँ कि इसने सब ग्रुप के क्राइटेरिया को फॉलो किया, देयरफॉर वी कैन रिटन एज देयरफॉर G इंटू कैपिटल H इंटू G इनवर्स इज ए सब ग्रुप ऑफ G। मतलब ये जो पोर्शन हो गया ये सब ग्रुप हो गया कैपिटल G का। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, डेट इज G इंटू कैपिटल H इंटू G इनवर्स इज ए सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G, है ना। यही प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। और बड़ा ही आसान था, कुछ हार्ड नहीं था, ठीक है। लेकिन वही था कि अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल नंबर 4, 6 और 7 की, तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ा था, क्या पड़ा था समझना, सेल्फ कॉन्जुगेट और एक आपका था सेंटर ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। ये चीज़ समझना पड़ा था। और मैं रियली बता रहा हूँ ना, अगर ये आप चीज़ नहीं समझते, हम जो है कि मैं इससे पहले लेक्चर दिया था, तो शायद आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आता। एग्जाम्पल नंबर 6, 7 है ना, और 4, बाकी बात तो समझ में आ जाता है। तो चलिए, आशा है कि आपको लेक्चर नंबर 24 समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 25 में, जहाँ पर मैं आपसे मुलाकात करूँगा एक नए थ्योरम के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI है, गारंटी मैं बता रहा हूँ, वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो उस पर बात करेंगे। और इसके बाद ये चैप्टर क्लोज होगा, लेकिन इसके बाद जो इसका चैप्टर बचा हुआ रहेगा, मतलब ये तो पूरा चैप्टर का जितना भी था वो सारा कुछ कर ही दिया हूँ, और एक और बचा हुआ थ्योरम, उसको करने के बाद चैप्टर का क्वेश्चंस बचा हुआ रहेगा, तो उसको मैं करूँगा, है ना, करवाऊँगा आपको, चिंता मत कीजिए। चलिए, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।